नमस्कार जी, स्वागत है आपका उपशो एजुकेशन टेस्ट में। आज हम आपको बाकी वर्किंग टाइम के लिस्ट के क्वेश्चन के क्वेश्चन कराने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन है, इफ 3 men और 9 boys कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 21 days, so in how many days 5 men and 6 boys कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क। ठीक है, और बैंक में आया है 2010 में। ठीक है, सबसे पहले तो हम ध्यान रखेंगे जहां पर और या हिंदी में या आएगा तो इसका मतलब बराबर होता है और या का, और अगर एंड आएगा और इसका हिंदी में मतलब होता है और इसका मतलब होगा प्लस। ठीक है जी, तो सिंपल है, इसका मतलब है कि 3 men और 9 boys कैन डू द सेम वर्क इन 21 days। यहाँ तो 3 men कर रहे हैं, यहाँ पे 9 बच्चे। ठीक है, और इसका रिलेशन निकालेंगे तो एक मैन काम करे या 3 बच्चे काम करें, बात एक ही। मतलब अगर एक व्यक्ति काम करेगा तो उसके बराबर 3 बच्चे लगाने पड़ेंगे, जब जाके काम होगा। अब इसके बाद में दूसरा जो दे रखा है, दूसरा दे रखा है आपको 5 men प्लस 6 boys। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, या तो इसको सारे को मैन में चेंज करना है या तो बॉयज में, जैसे आपको ठीक लगे। मैं दोनों से करके दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले हम ले लेते हैं कि एक मैन किसके बराबर है, 3 बॉयज के। तो 5 men किसके बराबर होगा, 15 बॉयज के। ठीक, तो 5 men किसके बराबर हो गए, 15 बॉयज के, और जो 6 बॉयज पहले से हैं। तो टोटल कितने हो गए, 21 बॉयज। ये हमारे लिए M2 होगा और ये हमारे लिए M1 होगा, और D1 क्या होगा हमारे लिए 21। तो लगा दीजिए M1 D1 बराबर M2 D2। तो कितना आ जाएगा, 9 इंटू 21 बराबर 21 इंटू D2। 21 से 21 कट जाएगा तो D2 बराबर क्या आ जाएगा, 21। इसलिए आपका आंसर क्या है, 9। ठीक, दूसरा अब मैं आपको चेंज करके दिखाता हूं कि अगर हम बॉयज में करें तो देखिए, सॉरी मैन में करें। मैन में कैसे करेंगे भाई, 5 men और प्लस 6 boys हैं। तो सिंपल है, 3 boys किसके बराबर है, 1 man के। तो 6 boys किसके बराबर हो जाएगा, 2 men। तो यहाँ पे आप क्या रख दोगे, 2 men, और यहाँ कितने हैं, 5 men। टोटल कितने हो गए ये, 7 men। क्लियर। अच्छा, इसके बाद में ये अब हमारे लिए ये क्या होगा, M2, और M1 क्या होगा हमारे लिए 3, और D1 भी इक्कीस है। तो यहाँ पे भी कर सकते हैं आप मेन में कन्वर्ट करके, क्या कि 3 इंटू 21 बराबर 7 इंटू D2। 7 से 3 हुआ, 3 तिया 9, तब भी आपका आंसर क्या आएगा, 9 है। अच्छा सॉरी, हाँ काट दिया तो नहीं आएगा, ठीक है ना। और आप चाहे, यहाँ हमने किससे किया है, बॉयज को कन्वर्ट करके, और यहाँ हमने किसको किया है, मेन में कन्वर्ट करके। ठीक है, जिसमें करना आप कर लीजिए। कान पकड़ना कैसे पकड़ लो, हाथ में कान ऐसी समझ लीजिए, फिर इसी पर बेस्ड और आगे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अब से ऐसा ही क्वेश्चन है, 2 men और 6 women और 4 boys कैन डू a piece of work in 99 days, so 1 man 1 woman and 1 boy can do the same work in how many days। तो इस बार 3 हो गए, और का मतलब क्या होगा, 2 men या 6 women या 4 बच्चे आपस में बराबर है। तो आप इनमें से किसी एक में कन्वर्ट कर लो। उसने पूछा क्या है, 1 man 1 woman और 1 बच्चा। तो देखिए, अगर मैं यहाँ लूँ 2 men किसके बराबर है, 4 boys के, तो इसका मतलब मैन किसके बराबर है, 2 boy के। इसके बाद में 6 women किसके बराबर है, 4 boy के। 2 से काटेंगे तो ये 3 और ये 2, तो 3 women किसके बराबर होगा, 2 boys के। तो 1 woman किसके बराबर होगा, 2/3 boy के। तो हम सबको बॉय में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 man किसके बराबर है, 2 boy के। 1 woman किसके बराबर है, 2/3 boy के, और ये बॉय है। ठीक, अब इनका एलसीएम ले लो, 3, तो यहाँ पर 1 होगा, तो 3 दूनी 6, ये 2 ही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा ये आपका 3 बॉय। तो कितना होगा ये 11, 11/3
बॉय हो गए। तो ये हमारे लिए M2 है। तो M1 क्या होगा हमारे लिए, ये M1 होगा। D1 क्या है हमारे लिए 99। ठीक है जी। तो रख दीजिए आप यहाँ पर, क्या आ जाएगा 4 इंटू 99 इज इक्वल्स टू 11/3 इंटू D2। 11 से ये 9 टाइम्स कट जाएगा और इसकी कर लो इसमें मल्टीप्लाई 12, 12 इंटू 9, 12 108। तो आपका D2 क्या मिलेगा 108, जो क्या है नाइन्टीज। क्लियर, लिख लीजिए, कर लीजिए, फिर आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 men can complete a piece of work in 20 days and 8 women can complete the same work in 32 days. So 5 men and 8 women do the same work together in how many days? तो इसमें देखो रिलेशन नहीं दे रखा, तो रिलेशन नहीं दे रखा तो हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, कैसे कि 8 आदमी काम कर रहे हैं 20 दिन में और 8 भी औरतें उस काम को कितने कर रही हैं 32 में। तो उनका रिलेशन निकाल लो, 8 मैन इंटू 20 बराबर 8 वुमेन इंटू 32। तो 8 से 8 कर जाएगा, 4 से ये 5 बार और 4 से ये 8 बार। तो 5 मैन करें या 8 वुमेन करें, बात ठीक। वही वाली बात अब इसने पूछा है 5 मैन प्लस 8 वुमेन। अब आपका ये इंटरेस्ट है कि चाहो तो आप वुमेन में कर लो चाहे मैन में, ठीक है, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। तो यहाँ सिंपल दे रखा भी 5 मैन किसके बराबर है 8 वुमेन। तो 8 वुमेन हो गई, 8 वुमेन ये, तो टोटल कितनी हो गई 16 हो गई। तो ये तो हमारे लिए हो गया M2 और D2 निकालना है। और अगर हम इसे लेंगे तो यहाँ पे हमारे लिए कितना है, ये हमारे लिए M1 हो जाएगा और ये हमारे लिए D1। तो 8 इंटू 32 बराबर 16 इंटू D2। तो 16 दूनी 32 और 8 दूनी 16। तो कितना दिन आ जाएगा जी 16। ये तो हमने वुमेन में चेंज कर दिया है, चाहो तो आप मैन कर सकते हो 5 मैन प्लस 8 वुमेन। तो 8 वुमेन किसके बराबर है जी 5 मैन के, और 5 मैन ये है। तो टोटल मैन कितने हो गए 10। तो जब अगर हम मैन लेंगे तो हमारे लिए ये होगा क्या M1 और D1। तो 8 इंटू 20 बराबर 10 इंटू D2, 0 से 0 कर जाएगा, कितना आ जाएगा 16। कान पकड़ना है, कैसे पकड़ लो, हाथ में कान रहना चाहिए जब भी आंसर क्या होगा 16। क्लियर, लिख लीजिए, उतार लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब ये नया क्वेश्चन है 25 मैन विद 10 बॉयज। विद का मतलब यहाँ पर एंड से ही है, ठीक है ना, एंड बोले तो और से, ठीक है। वैसे विद का मतलब साथ होता है, लेकिन जैसे हमने बताया और का मतलब इक्वल से है और प्लस और का मतलब हिंदी में और का मतलब प्लस से है और इंग्लिश में और का मतलब बराबर से है, ठीक है ना। और तो यहाँ पर जो है ये प्लस से मतलब है। 25 में 10 बॉय किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, तो 21 मैन और 30 बॉय उस काम को 5 दिन में कर सकते हैं। तो अगर काम 4 दिन में करना है तो 40 आदमी के साथ कितने बच्चे चाहिए। तो पहली बात में रिलेशन निकालेंगे कैसे, 25 मैन प्लस 10 बॉय कितने दिन में कर रहे हैं जी 6 में, और 21 मैन और 30 बॉय कितने दिन में कर रहे हैं जी 5 दिन में। तो देखो 5 से काट लो 2 बार और इसे 5 बार, और 3 से 2 बार काट लो, इसे 7 बार और इसे 10 बार, ठीक है जी। और अगर आपके समझ में नहीं आ रहा तो जैसे यहाँ 25 है, यहाँ से 5 कॉमन ले लो, तो 5 मैन प्लस 2 बॉय और ये 6 है, तो यहाँ से क्या कॉमन ले लो 3, तो आ जाएगा 7 मैन प्लस 10 बॉय इंटू 5। और काट लो, 5 से 5 कर गया, 3 से ये 2 बार। अब समझ आ गया, और निकाल ले इसमें, तो कितना आ जाएगा 10 मैन प्लस 4 बॉय बराबर 7 मैन प्लस 10 बॉय। तो कितना आ जाएगा 3 मैन बराबर 6 बॉय। इसका मतलब 1 मैन किसके बराबर है 2 बॉय। ये रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। अब आप इसमें से कोई भी ले लो, चाहे ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लो, ठीक है ना। तो सबको आपको किसमें चेंज करना मैन में, क्योंकि वो मैन दे रखा है, ठीक है ना। तो मान लीजिए हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं कैसे, 21 मैन है और 30 बॉयज हैं, तो 2 बॉयज 1 के बराबर है, तो इसका मतलब 30 बॉयज किसके बराबर होगा 15 के, क्योंकि जस्ट इसके आधे कर दो, ठीक है ना। ये कितने हो गए 15 बॉयज, सॉरी मैन
और ये 21 मैन हैं, तो टोटल कितने हो गए ये 36 मैन हो गए। ये हमारे लिए M1 है और D1 क्या है हमारे लिए 5। ठीक है जी। रख दें यहाँ पर M1 D1 बराबर M2 D2। M1 हमारा 36 और D कितना हमारा 5, तो यहाँ हमारा M2 हमें निकालना है और D2 कितना है 4। 4 से कितनी बार कटेगा 9, 9 पंजे 45। तो M2 जो आया हमारा 45 आया, वो भी क्या मैन, क्या आया मैन। और इसमें 40 मैन हमारे पास में पहले से ही है, तो मैन कितने बचे हमारे पास में 5 मैन। तो जैसे हमने बताया एक मैन दुगने बॉयज के बराबर है, तो अगर यहाँ 5 मैन है तो बॉय कितने होंगे 10 बॉय। तो 40 आदमी के साथ उसे 10 बच्चों की आवश्यकता। ये RRB एग्जाम में आया। ठीक है जी, कर लीजिए, कर लीजिए, फिर आगे। The next question है 4 men and 6 women can complete the piece of work in 8 days, while 3 men and 7 women can complete it in 10 days. So in how many days will 10 women complete it? ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 आदमी और 6 औरतें मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं। ठीक है, और 3 पुरुष और 7 महिला मिलकर उसको 10 दिन में करते हैं। तो वो कह रहा है 10 औरतें इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखो मैंने बताया था भाई आपका जिसमें इंटरेस्ट है उसमें कर लो, मेल में मेल कर लो, फीमेल में कर लो, तो फीमेल कर लो। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना आपको फीमेल में करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि उसमें पूछा ही नहीं है। तो क्या आ जाएगा 4 मैन प्लस 6 वुमेन कितने दिन में कर रहे हैं 8 में, और 3 मैन प्लस 7 वुमेन कितने में कर रहे हैं जी 10 में। तो इसे काट लो, 2 से 4 बार, 2 से ये 5 बार करोगे तो ये आ जाएगा 16 मैन प्लस 24 वुमेन बराबर 15 मैन प्लस 35 वुमेन। इसको जल लाओगे तो क्या बचेगा 1 मैन, इसको जल ले जाओगे तो कितना बचेगा 11 वुमेन। ये रिलेशन आ गया। अब आप इनमें से किसी एक को कन्वर्ट कर लो, चाहे तो इसे चाहे तो इसे। ठीक है, किसे बनाए उसे। चलिए जी, तो ये 3 मैन है और 7 वुमेन है। तो एक मैन किसके बराबर है जी 11 के, तो 3 किसके बराबर होगा 33 के। तो ये होंगे 33 वुमेन और प्लस 7 वुमेन है, तो टोटल कितने हो गए ये 40 वुमेन। ये हमारे लिए M1 है और D1 हमारे लिए क्या है, इसी का ले लेंगे क्या 10। ठीक है, अब M2 हमारे लिए है M2, तो यहाँ पर M1 D1 बराबर M2 D2। तो कितना आ जाएगा ये 40 इंटू 10 बराबर 10 इंटू D2, 0 का 0 बढ़ जाएगा, तो D2 क्या आ जाएगा जी 40 डेज। आपका ऑप्शन डी से क्लियर। कर लो, से डाल लो, फिर आगे चलते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 men and 8 boys can do a piece of work in 10 days and 26 men and 48 boys can do the same work in 2 days. The time taken by 15 men and 20 boys in doing the same type of work will be। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 पुरुष और 8 बच्चे किसी काम को 6 पुरुष और 8 बच्चे किसी काम को 10 दिन में करते हैं, और 26 पुरुष और 48 बच्चे उस काम को 2 दिन में करते हैं। तो 15 पुरुष और 20 बच्चे मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो कर लेते हैं, पहले रिलेशन निकालते हैं इनमें। 6 मैन प्लस 8 बॉयज किस में कर रहे हैं 10 में, और 26 मैन प्लस 48 बॉय कितने में कर रहे हैं जी 2 में। तो 2 से कितनी बार कर जाएगा 5 बार, 5 6 30 मैन प्लस 40 बॉय बराबर 26 मैन प्लस 48 बॉय। तो इसको धल्ला हो तो 4 मैन बराबर 8 बॉय। इसका मतलब क्या है कि एक मैन किसके बराबर है 2 बॉय। अब आप इनमें से किसी एक को कन्वर्ट कर लो, चाहे इसे चाहे इसे। तो छोटी क्वांटिटी हमें ये दिखाई दे रही है, तो इसे कर लेते हैं। तो 6 मैन प्लस 8 बॉय, तो एक मैन किसके बराबर है 2 बॉय। तो 6 किसके बराबर होंगे जी 12 के 2 हो जाएंगे, है ना। और 8 बॉय ये है, तो टोटल कितने बॉय हो गए 20। ये हमारे लिए M1 है और D1 क्या है हमारे लिए 10। ठीक है,
अब जो पूछा है इसने क्या पूछा है, 15 मैन प्लस 20 बॉय, ये हमारे लिए क्या है M2। तो ये कितने हो जाएंगे, 30 बॉय प्लस 20 बॉय, टोटल कितने हो गए ये 50 बॉय। तो रख दो यहाँ कितना आ जाएगा, 20 इंटू 10 बराबर 50 इंटू D2। तो 0 से 0 काट दो और 2 5 से ये 2 बार, तो 2 दूनी 4, तो D2 कितना आ जाएगी 4। क्लियर, ये तो होगा पूरा सॉल्यूशन। लेकिन इस क्वेश्चन में लग सकती है जस्ट लाइक कैसे, ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पर कितने हैं 6 मैन प्लस 8 बॉय, ठीक है। क्या ऐसे बोलो जगह नहीं पहले उतार लो फिर उसके बाद कराना, ठीक है ना, बोर्ड पे लिखो। देखिए अगर आप उतरना है इसमें जस्ट लाइक तो हो सकता है कैसे, देखो यहाँ पर क्या कुछ कॉमन लेने पर ये बन रहा है, तो हम देखेंगे तो 6 मैन प्लस 8 बॉय कितने में कर रहे हैं 10 में, और 15 मैन प्लस 20 बॉय कितने में करेंगे D2। तो देखो हमने देखा कि इसमें से हम 5 कॉमन ले लेते हैं तो कितना आएगा यहाँ 3, और यहाँ कितना आएगा 4, और यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो आएगा 3, यहाँ से आएगा 4। तो यहाँ पे जस्ट लाइक न्यू लग सकता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ से ले लो 2 कॉमन, तो कितना आएगा 3 मैन प्लस 4 बॉय इंटू 10 बराबर, यहाँ से 5 कॉमन ले लोगे तो 3 मैन प्लस 4 बॉय इंटू, देखो ये पूरा इससे कर जाएगा, और 5 से ये 2 बार, तो कितना आ जाएगा D2 हमारा 4, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, ये तभी बन सकता है जब कॉमन लेने पर कुछ बनना हो, अगर नहीं बन रहा होगा तो हमें पूरी ही डिटेल में करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं।